Let's start our chapter, that is metals and non-metal. It is our fourth chapter. Okay, now first is given here, it is a book activity is given, activity is given for you. Look at the picture and answer the questions. यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस दिए, उनके आपको आंसर्स देना है. What is this crown made up of? सभी को पता है किसका बना हुआ है, ठीक है. Why is this ring shining? ये रिंग शाइनिंग क्यों है? Can this crown conduct heat? क्या ये हीट कंडक्ट कर सकता है? कंडक्ट मतलब हीट को ट्रांसफर कर सकता है ये क्राउन. Does this crown have a shiny surface? क्या इस क्राउन का शाइनी सरफेस है? What is this foil made of? ये फॉइल किसकी बनी हुई है? What is the pencil lid made up of? ठीक है, अब ये क्वेश्चंस तो हैं, इनके आंसर मुझे लगता है मोस्टली आप सभी को पता होंगे, तो यू कैन राइट इट इन योर बुक, और नहीं पता है तो आप नेक्स्ट पेज पर इसके आंसर आपको मिल जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. On the basis of their properties, elements are divided into two broad classes, metals and non-metals. उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर एलिमेंट्स मतलब जो चीज़ें हैं उन्हें दो तरीके से डिफाइन किया गया है, या तो वो मेटल्स होंगे या फिर नॉन मेटल्स होंगे. गोल्ड एंड एल्यूमिनियम आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल. गोल्ड और एल्यूमिनियम क्या है? मेटल के एग्जाम्पल्स हैं. वेयर एज डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल. और डायमंड और ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं. लेट अस लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी एंड द यूजेस ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन दिस चैप्टर. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में सारी चीज़ें देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, उसके बाद उनके यूजेस भी हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों की साथ में ही दी हुई. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट मतलब कि कैसे हैं वो, लिक्विड में है, गैसेस में या सॉलिड में है, वो देखते हैं. ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर. ऑल मेटल्स क्या हैं? सभी मेटल्स कैसे हैं? सॉलिड्स हैं इन नेचर, मतलब सॉलिड के बने हुए हैं. एंड क्रिस्टलाइन इन नेचर. क्रिस्टलाइन मतलब जैसे शक्कर के दाने होते हैं ना, वैसा उनका क्रिस्टलाइन ही, क्रिस्टल्स फॉर्म में ही वो मिलते हैं एट रूम टेम्परेचर, दैट इज फ्रॉम 20 to 23 डिग्री सेल्सियस. अब इसके एक्सेप्शंस देखते हैं हम. एक्सेप्शंस मतलब जैसे कि आपकी क्लास में होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पूरे टाइम अच्छा पढ़ते हैं, बट स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं. ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे टाइम पढ़ते नहीं है बट उनका स्कोर अच्छा आ जाता है. तो ये क्या होते हैं? कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अलग क्वालिटी होती है, कुछ अलग चीज़ें होती हैं. वही चीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी होती है. जैसे मेटल है एक मर्करी, एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. अब एक मेटल है मर्करी, जो किस स्टेट में मिलेगा आपको? लिक्विड स्टेट में. कब? रूम टेम्परेचर पर. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस. जितने भी नॉन मेटल्स हैं या तो वो सॉलिड होते हैं या फिर वो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. इसके भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे ब्रोमाइन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट. ब्रोमाइन सिर्फ ऐसा अनोखा ही एक नॉन मेटल है जो किस स्टेट में मिलेगा आपको? लिक्विड स्टेट में मिलेगा. ठीक है, नाउ लस्टर. लस्टर मतलब पता है आपको? शाइन. Metals have luster, that is the ability to shine and reflect light. मोस्टली लस्टर को हम शाइन के उससे ही बोलते हैं, बट लस्टर की पूरी डेफिनेशन क्या होगी? एबिलिटी टू शाइन एंड रिफ्लेक्ट लाइट. जो लाइट को रिफ्लेक्ट भी करती हो वो क्या होते हैं? उसे क्या कहा जाता है? लस्टर. मेटल कैन बी पॉलिश्ड. मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे में शाइन होती है और सारे में ही लस्टर होता है. सारी की एबिलिटी होती है कि शाइन करते हैं और साथ ही में रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को. साथ ही में मेटल्स को हम पॉलिश भी करा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. इसीलिए तो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम क्या होता है? ये शाइन करते हैं, चमकते हैं, इस वजह से ही इनके ही हम ज्वेलरीज बनाते हैं. ऑलमोस्ट ऑल नॉन मेटल्स लैक लस्टर. जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनमें लस्टर नहीं होता है. ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब मोस्टली में नहीं होता है. दे हैव डल अपीयरेंस एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड. उनका थोड़ा अपीयरेंस क्या होता है? थोड़ा डल सा होता है, मतलब वो थोड़े शाइन, बिल्कुल शाइन नहीं करते हैं, तो कैसे रूखे, मतलब ऐसे बिना शाइन के वो लगते हैं, डल डल से लगते हैं वो. एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड, और उन्हें आप पॉलिश भी नहीं करवा सकते. अब इसमें भी एक्सेप्शन है. आयोडीन एंड ग्रेफाइट शोज लस्टर. आयोडीन और ग्रेफाइट ये क्या है? फॉर्म है ये कार्बन के, वो क्या शो करते हैं? लस्टर शो करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका हार्डनेस. अब हार्डनेस कैसे होती है देखें. अब हार्डनेस मतलब कौन कितना कंप्रेस हो सकता है, कितना नहीं हो सकता. ठीक है, मोस्ट मेटल आर हार्ड बट सम आर सॉफ्ट. मोस्टली मेटल्स हार्ड होते हैं बट कुछ, यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं, कुछ मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम. दे कैन बी ईजिली कट विद अ नाइफ. और वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उन्हें छुरी से काट सकते हैं. नॉर्मल जो आपके घर में छुरी होती है, चाकू होता है, उससे आप उसे कट कर सकते हैं. ठीक है, जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट. और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. एक्सेप्शन है इसमें भी. डायमंड, अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस नोन. जो डायमंड है
जो डायमंड है ये क्या है, आप उसको ज्वेलरी नहीं बोल सकते, स्टोन बोल, जेम स्टोन में आ जाता है वो, बट वो है क्या, वो नॉन मेटल है। और साथ ही में वो क्या है, फॉर्म है कार्बन का। ठीक है, किसका फॉर्म है, कार्बन का एक फॉर्म है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, और ये क्या है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो अभी तक हमें पता है। कौन सा, डायमंड। ठीक है, अब आते हैं हम डेंसिटी पर कि डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, मोस्ट मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, जितने मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, जैसे कि उनका बोल सकते हैं हम वो गाढ़े से होते हैं। ठीक है, ओनली सोडियम एंड पोटेशियम हैव लेसर डेंसिटीज देन वाटर, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम ये जिसकी लेसर डेंसिटी होती है देन वाटर, मतलब वो वाटर से बहुत ज़्यादा वो वाटर के मुकाबले इतने डेंस, वाटर से बहुत कम डेंस होते हैं। ऑल अदर मेटल्स आर डेंसर देन वाटर, बट जो अदर मेटल्स हैं वो सब क्या है, डेंसर हैं वाटर से। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज एज कम्पेयर टू मेटल्स, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कलर। अब हम कलर पे आ जाते हैं। मोस्ट मेटल्स आर वाइट और सिल्वर ग्रे इन कलर, जितने भी मेटल्स हैं या तो वो वाइट कलर के होते हैं या फिर सिल्वर ग्रे कलर में होते हैं। एक्सेप्शन है इसके अंदर, गोल्ड इज येलो एंड कॉपर इज रेडिश ब्राउन इन कलर, बट गोल्ड भी मेटल है, बट वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और कॉपर मतलब कि तांबा, वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, सम नॉन मेटल्स आर कलर्ड वेर एज सम आर नॉन कलर्ड। अब ऐसे नॉन मेटल्स में भी है, तो कुछ नॉन मेटल्स होते हैं जो कलर्ड होते हैं और कुछ होते हैं जिसमें कलर ही नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमाइन इज अ ब्राउन लिक्विड, आयोडीन इज अ वायलेट सॉलिड, वाइल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कलरलेस गैसेस। क्योंकि हमें पता है नॉन मेटल्स क्या होते हैं, या तो सॉलिड में होते हैं या फिर गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो जो सॉलिड फॉर्म में है उनका एक कलर है, बट जो गैसेस फॉर्म में है उनका कोई कलर नहीं है, दे आर कलरलेस। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें दिख रही है मेटल्स की। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है, ये आपके लिए नया वर्ड है, इसका समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द प्रॉपर्टी by virtue of which metal can easily be beaten into thin sheet is known as malleability. malleability मतलब ऐसी प्रॉपर्टी किसी मेटल की जिसे आप अगर बीट करेंगे, उसे ठोकेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक शीट की थिन शीट, पतली शीट बन जाएगी, उसे कहा जाता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है malleability। ठीक है, मोस्ट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स और फॉइल्स, जितने भी मेटल्स हैं उन्हें आप थिन शीट या फॉइल्स के अंदर बीट कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल नोन। गोल्ड और सिल्वर क्या है, सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल होते हैं, मतलब वो इजीली शीट में बन जाते हैं, तभी तो हमारी ज्वेलरी बन जाती है, मोटी ज्वेलरी बन जाती है, बिल्कुल पतली भी बन जाती है। ठीक है, किस वजह से, उनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, अदर मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट आर आयरन, एल्यूमिनियम, टिन एंड कॉपर। और कुछ मेटल हैं जिन्हें आप बीट कर सकते हैं मेटल को, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम और कॉपर। आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और टिन, ये इनको क्या कर सकते हैं हम, थिन शीट में बिल्कुल बना सकते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर एंड कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स और फॉइल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो कड़क होते हैं, ब्रिटल होते हैं मतलब कड़क होते हैं, कैन बी इजली, वो इजीली टूट जाते हैं, मतलब वो इतने नरम होते हैं, कड़क नहीं होते, नरम होते हैं, वो इतने नरम होते हैं कि वो इजीली टूट जाते हैं, इसलिए उन्हें अगर हम बीट करने जाएंगे तो वो और शीट या फॉइल कुछ भी नहीं बनेगा उसका, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, ब्रिटल कहा गया, कैन बी इजीली ब्रोकन, वो इजीली टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये मेटल्स और नॉन मेटल की मेबेलिटी आपने देख ली है। नेक्स्ट आता है आपका डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी देखते हैं वो क्या होता है। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर मेटल को आप बिल्कुल थिन वायर्स के अंदर बना सकते हैं, उसे कहा जाता है डक्टिलिटी। बीट करके कैसे भी करके मेटल अगर थिन वायर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहा जाता है डक्टिलिटी। ठीक है, मोस्ट मेटल कैन ईजिली बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, और जितने भी मेटल्स हैं उन्हें आप पतले वायर के अंदर बना सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स नोन। गोल्ड और सिल्वर ये सबसे डक्टाइल होते हैं, तभी तो चेन वगैरह बन जाती है इजीली, फॉइल्ड रिंग्स बन जाती है। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर को इजीली आप वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अदर मेटल्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर आर एल्यूमिनियम,
टंगस्टन एंड कॉपर। एल्यूमिनियम, टंगस्टन और कॉपर ये भी मेटल्स हैं। जैसे टंगस्टन आपके बल्ब आप देखेंगे, अगर पुराने टाइप के जो येलो कलर के बल्ब आते हैं तो उसके अंदर जो वायर लगा होता है ना जिगजैग पैटर्न में, वो टंगस्टन का बना होता है, वो इजीली वायर बन जाता है। एल्यूमिनियम वायर भी मिलते हैं और कॉपर वायर्स भी इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो वायर के अंदर इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है, वायर के अंदर कन्वर्जन को कहा जाता है डक्टिलिटी। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर एंड कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ऐसे ही नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं नेचर में, मतलब वो इजीली टूट जाते हैं, इसलिए उन्हें भी वायर्स हम नहीं बना सकते, उससे वायर नहीं बनेंगे। अब आता है नेक्स्ट आपका थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट को ट्रांसफर करना। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज वाई दे अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, मतलब अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, वो हीट को पास करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, कंडक्टर्स कहा जाता है, क्योंकि वो हीट को पास कर दें। देयरफॉर मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग वेसल्स, यूटेंसिल्स एंड बॉयलर्स इन इंडस्ट्रीज। इसीलिए कभी भी प्लास्टिक की आपने देखी चीज़ें गैस पर रखी हुई नहीं होती। ठीक है, हम क्या करते हैं, मेटल की ही चीज़ यूज़ करते हैं जो कि ईजिली हीट को ट्रांसफ़र करे। जैसे वेसल्स घर में होते हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन जितने भी आपके घर में हैं किचन में, वो सारे मेटल के ही बने हुए हैं। ऐसे ही बॉयलर्स, मतलब बड़े बड़े बॉयलर्स, बड़े बड़े कंटेनर्स बनाए जाते हैं जिन्हें ईजिली हीट कर पाएँ, जिसके अंदर चीज़ें हीट हों, वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट फॉलोड बाय कॉपर। सिल्वर क्या है, बेस्ट कंडक्टर हीट का, और उसके बाद आ जाता है कॉपर। फॉलोड बाय कॉपर मतलब कि कॉपर उसके बाद आ जाता है। ठीक है, तो ये थी थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स की। अब नॉन मेटल्स में देखते हैं हम। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड आर देयरफॉर यूज्ड एज इंसुलेटर्स। नॉन मेटल्स क्या है, पुअर कंडक्टर होती है हीट के, मतलब वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, एंड देयरफॉर यूज्ड एज इंसुलेटर्स, इसलिए उन्हें किस तरह यूज़ किया जाता है, इंसुलेटर की तरह यूज़ किया जाता है। मैनी नॉन मेटल्स आर यूज्ड एज हैंडल ऑफ कुकर एंड पैंस। ठीक है, अब जैसे कि आपके घर में कुकर होगा, कुछ कढ़ाई होगी जिसके ऊपर हैंडल लगे होंगे, वो प्लास्टिक के हैंडल होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल होते हैं तो वो गर्म नहीं होते हैं, हीट को पास नहीं करते, इसलिए आप कुकर का हैंडल ईजिली पकड़ पाते हैं। ऐसे ही पैंस में भी कुछ ऐसा ही होता है। अब एक्सेप्शन देखते हैं हम। डायमंड, अ फॉर्म ऑफ कार्बन, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, बट वो फॉर्म है कार्बन का, तो वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। बोला था ना कुछ एक्सेप्शन हर चीज़ में होती हैं, तो वो हीट को इजीली पास कर देता है डायमंड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दें। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसी वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं थ्रू देम। Therefore metals are widely used for making electrical wires and cables। इसीलिए metals का ही यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स और केबल्स बनाने में। ठीक है, आप अगर वायर देखेंगे तो आपको अंदर से मेटल ही मिलेगा, वहाँ पर और कुछ नहीं होता है। ओके, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जो नॉन मेटल्स है वो क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। अब एक्सेप्शन यहाँ पर भी, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, बट वो कंडक्टिसिटी को मतलब इलेक्ट्रिसिटी को वो पास कर देता है, इसलिए वो क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ग्रेफाइट पता है ना आपको कहाँ होता है, पेंसिल की जो निप होती है आपकी, वो होती है ग्रेफाइट से बनी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट है आपकी सोनोरिटी। द प्रॉपर्टी बाय virtue of which metal can produce a ringing sound when stuck with a hard object is called sonority। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिसके अंदर जब आप उसे स्टक करेंगे किसी चीज़ के साथ तो उसके अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होगा, रिंगिंग साउंड होगा, तो उस चीज़ को क्या कहा जाएगा, सोनोरिटी। Usually metals are sonorous, therefore they are used to make objects such as bells। अब मेटल्स क्या होते हैं, सोनरस होते हैं, इस वजह से आपने देखा ना अपने स्कूल की घंटी पहले वाली जो थी, जो हाथ से बजाई जाती थी, वो मेटल की बनी होती, हैमर होता था और एक प्लेट होती थी, दोनों ही चीज़ें मेटल की होती थी। तो उनको जब दोनों को हम टकराते थे, जब टकराते तो उनमें आवाज़ होती, वो आवाज़ क्या होती है, सोनरस। ठीक है, मेटल्स आर सोनरस, इसीलिए बेल्ट जो बनी होती हैं, घंटियां जो बनी होती हैं मंदिरों में लगी होती, दोनों ही मेटल की बनी होती है। ऐसा तो होता नहीं अंदर का प्लास्टिक का होता है या बाहर का प्लास्टिक का होता है या रबर का होता, दोनों ही मेटल के बने हुए होते हैं। नॉन मेटल्स प्रोड्यूस अ वेरी डल साउंड व्हेन स्टक विद द
अ हार्ड ऑब्जेक्ट। बट नॉन मेटल अगर उनको आप स्टक करेंगे तो उनमें से बहुत अजीब सा साउंड आता है, वो अच्छा साउंड नहीं लगता है, या उसको बहुत ज़्यादा साउंड नहीं होता वो, अगर उस किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से आप उसे स्टक कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नॉन मेटल की डल साउंड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स की। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके।